बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब अगर मैं आपको सिर्फ लाहौर में जो सिर्फ बताया जा रहा है कि मुतासरीन की तादाद जो है वो 7 लाख से तजावज़ कर सकती है, सिर्फ लाहौर सिटी की बात करूँ। यही सूरत-ए-हाल कराची और रावलपिंडी इस्लामाबाद की भी बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल सामने आ रही है, क्योंकि रमज़ान का जो आखिरी अशरा था उसने अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसने बड़ी खौफनाक हद तक जो है वो मुतासर किया है, और शायद शहरी जो हैं वो उस तरीके से SOPs को फॉलो नहीं करते रहें। इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ जून 15 तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो फ़िलहाल जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है जिसमें 74,000 तक पहुंच चुके हैं मरीज़, वो तादाद जो है वो 1 लाख से तजावज़ कर जाएगी। आज की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में 74,000 इस वक्त सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मरीज़ों की तादाद है। अमवात 1580 पहुँच चुकी हैं और आज के दिन भी 65 अफराद जो है वो जहाँ बाक हुए हैं। इसी तरह अगर हम ओवरऑल बैनुल-अक़वामी बात करें दुनिया के हवाले से तो 62,92,000 इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में मुतासरीन की तादाद है, और अमवात हो चुकी हैं 3,75,000 अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। बहुत सी चीज़ें हैं। पहले टॉप स्टोरीज थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं। एक तो भारत में सफारती अमले की गिरफ़्तारी जो है वो जो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया, उस पर हम देख रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात शिबरी फराज जो हैं उन्होंने इस पर एहतजाज किया है। इस पर हम बात करेंगे। और वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने एक बार फिर इस्तीफ़ा दिया है। इससे पहले भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जब आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत से मुतल्लक़ केस था, और अब सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं उनके ख़िलाफ़ जो केस है उस हवाले से भी वो वफाकी नुमाइंदगी करेंगे, इसलिए उनको इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। ओवरऑल कोरोना की सूरत हाल पे हम देख रहे हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो लॉकडाउन में नरमी या सख्ती के फ़ैसले पर अभी बात कर रही है। लेकिन इससे पहले जो वफाकी वज़ीर हैं बराए मनसूबबंदी, कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की असद अहमद, तो उन्होंने कहा कि अभी सूरत हाल कंट्रोल में है। लेकिन जो रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं इस वक्त तमाम सूबों को, सिंध तो इससे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, लेकिन लाहौर की जो सूरत हाल है या बाकी सूबों की जहाँ पे जो शहर हैं वो बहुत क्राउडेड हैं, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद हो सकता है इस पर नज़रसानी भी की जाए। खुशखबरियाँ भी हैं कुछ। मोहम्मद डैम जो है वो 2025 और इसी तरह बादशाह डैम 2028 से जो है वो उसको मुकम्मल हो जाएंगे, ये चेयरमैन वापडा का कहना है। इस पर हम बात करेंगे। डैनियल पर्ल, आपने एक केस सुना होगा 2002 में जो एक पे सज़ा भी हुई थी सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जनरल जनूबी एशिया के ब्यूरो चीफ़ थे डैनियल पर्ल, उनको कराची से अगवा करके उनको मार दिया गया था। लेकिन उस पर हम देख रहे हैं कि केस अभी तक चल रहा था। एक को जो है वो सज़ाए मौत हुई थी, और उसमें से कई दूसरे जो 3 बंदे थे उनको उनकी बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि उनकी ज़मानत भी हो गई थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त हालात बहुत ही गंभीर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही गंभीर नज़र आ रहे हैं, और शायद ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है वो करना पड़े, क्योंकि जो रिपोर्ट पेश की गई है, हुकूमती रिपोर्ट जो पेश की गई है, जो ये नहीं आप समझते हैं कि एक इससे पहले मजाक भी क्रिएट किया गया था, जो कहा गया था कि मुख्तारे के हवाले से जो पंजाबी में एक डायलॉग भी फेमस हुआ था, ये वही सूरत हाल है कि हुकूमत जो है वो 10 दिन नहीं पई, लेकिन हुकूमत ने जो अभी सामने आ रहा है कि जनाब लाहौर में कोरोना मरीज़ों की तादाद 6,70,000 यानी तकरीबन 7 लाख होने का अंदेशा ज़ाहिर किया है। लाहौर का कोई भी इलाका कोरोना वायरस से महफूज नहीं है, जबकि शहर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 6,70,000 तक होने का इंकशाफ यह हुआ है। ये सूबाई दारुल हुकूमत में इतनी बड़ी तादाद का अंदाज़ा कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भेजी गई समरी में लगाया गया है। सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानब से भिजवाई गई समरी में इंकशाफ किया है कि अमूमी तौर पर लिए गए सैम्पल्स में 5.18 और स्मार्ट सैम्पलिंग में 6.1% टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। समरी के मुताबिक तमाम सैम्पल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा, जबकि लाहौर के बाज़
टाउन्स में ऐसा है कि जहाँ रिज़ल्ट 14.70 यानी 15% जो है वो रहा, यानी हर 100 में से 15 जो वहाँ के कुछ टाउन्स ऐसे हैं वहाँ पर 15 मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं। समरी के मुताबिक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की है कि 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसमें तजवीज़ दी गई है कि 50 साल से ऊपर के लोगों को क्वारंटाइन में या अलहदा रखा जाए, ये एक समरी में कहा गया है, जबकि लोगों का घरों में रहना लाजमी करार दिया गया है। समरी में कहा गया है कि टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर दूसरे महकमों से भी राय ली जाए, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ये सिर्फ लाहौर की सूरत हाल नहीं, यही सूरत हाल आपको इस्लामाबाद की नज़र आती है, यही सूरत हाल आपको रावलपिंडी की जो राजा बाज़ार और इस तरह की मार्केट्स में जो कुछ होता रहा है रमज़ान के आखिरी अशरे में हमने अपनी आँखों से देखा, वो बहुत ही बुरे हालात थे। यही सूरत हाल आपको कराची की नज़र आ रही है जो अंदरून शहर है, और इसी तरीके से KP के कुछ एरियाज़ हैं। सेक्रेटरी महकमा सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि महकमा सेहत की जानब से 15 मई को समरी भेजी गई थी, जबकि सिफारशात माहिरीन ने तैयार की। ये माहिरीन की बात हो रही है, ये कोई मैं और आप कोई आम शहरी बात नहीं कर रहे, जिन्होंने टेस्ट लिए, जिन्होंने देखा, जिन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर देखे, जिन्होंने परसेंटेज देखी, और उन्होंने फिर ये कहा कि माहिरीन ने तैयार की और सिफारशात से पहले बाकायदा टेस्ट करने की पूरी मशक भी की गई। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि पिछले दिनों में मर्ज़ की जो शिद्दत है बढ़ने के बाद नई मशक किए बगैर नए मरीज़ों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। और आपने देखा होगा लास्ट जो ये रहा है आखिरी अशरा जो रहा है वो इंतहाई मतलब बिज़ी रहा है मार्केट्स में, जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम ब्यूरोक्रेसी भी ईजी हो गई। और ये सबसे अहम जो है केस हमें देखने कि वो अदालतों में, क्योंकि अदालतों में केस जाता है तो हुकूमत भी बेबस हो जाती है। तो यही सूरत हाल में नज़र आ रही थी। पहले तो अदालतें ये देखती रही हैं कि सिंध और वफाक में एक वाक़ई तौर पर तज़ाद नज़र आता है, फिर उसके बाद कुछ और कहा गया, तो ये सूरत हाल रही है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक है। इसके साथ साथ आपको जो खुशखबरी मैंने बात की थी कि मोहम्मद डैम 2025 और बादशाह डैम 2028 में मुकम्मल होंगे, उसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज हमने देखा कि दियामर बादशाह और मोहम्मद डैम केस की समाअत तो हुई, जिसमें चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डैम में किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, या डैम में जो ज़मीन इस्तेमाल हो रही है इसमें जो मसले हैं इन्हें हल करना चाहिए, क्योंकि बहुत से केसेस हमने देखा कि मुख्तलिफ़ अदालतों में रहे हैं, बहुत से मुतासरीन वहाँ अभी तक सरापा एहतजाज हैं कि उनको उनकी जो पैसा है उनको नहीं दिया गया, जो उनके साथ तय किया गया था मामला वो नहीं हुआ। और इसमें मोहम्मद डैम में उस्मान खेल जो हैं और बुरहान खेल की ज़मीन का मसला चल रहा है। उन्होंने वहाँ पे केस मौजूद था जिसमें वापटा होगा, हमने जवाब दिया कि मोहम्मद डैम की तामीर के लिए ठेकेदार ने अपना काम शुरू कर रखा है, वहाँ 32 घराने हैं और वो ज़मीन अभी हमें दरकार नहीं है। पहले मरहले में जो ज़मीन चाहिए थी वो हम हासिल कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बैरून मुल्क से जो डैम फ़ंड में आने वाली रकूम की तफसीलात जो हैं वो भी स्टेट बैंक से तलब की हैं, क्योंकि बहुत सी क्या सराहियाँ आपके पास मौजूद हैं। जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने डैम पे बहुत सी बातें की, बहुत सी पानी के हवाले से बात की और उस पर फंडिंग की, और फंडिंग के बाद उसके बाकायदा तौर पर बताया गया कि वो पैसा कहाँ गया। इसमें हमने देखा कि स्टेट बैंक ने हुकाम ने अदालत को बताया कि डैम फ़ंड स्टॉक्स एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा मुनाफे के साथ ख़तरा भी होगा। डैम फंड्स का पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया गया वहाँ नफ़ा भी ठीक है और सिक्योरिटी भी है, ये उनको बताया गया। अदालत ने कहा कि कोई पाकिस्तानी ऐसी जगह से पैसे भेजना चाहता हो जहाँ पाकिस्तानी बैंक ना हो, जिस पर बैंक हुकाम ने कहा कि डैम फ़ंड में रकम जमा कराने के हवाले से एम्बेसीज़ को ख़त लिख दिए गए हैं। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा कि ख़त लिखने से क्या होगा, किसी से फ़ोन पर बात करें, ऐसी सूरत में मुतल्लिका सफारत खानों को रकूम की पाकिस्तानी मुंतकली का पता होना चाहिए। यानी बहुत सी जो चीज़ें थी, क्या असरियाँ थी, वो हम देख रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही हल होती हैं। इसमें भी ये भी कहा गया कि वापडा के चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि मोहम्मद डैम का पहला यूनिट 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा और इसी तरह जो बादशाह डैम है जुलाई 2028 में मुकम्मल हो जाएगा। बाद केस की समाअत हम देख रहे हैं कि उसको 6 माह के लिए मुलतवी जो है वो कर दिया गया। तो आज की ये जो स्टोरीज़ थी वो आपके सामने रखी। मज़ीद कल आपकी खिदमत में जो है वो हाज़िर होंगे।